हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। पिछले कई दिनों से जब भी मैं क्लास लेता था, चाहे वो सुबह 11 बजे की हो, रात को 11 बजे की हो, 3 बजे की हो या वो कैब की क्लास हो, हर स्टूडेंट एक सवाल कॉमन पूछता है कि सर कौन सी किताबें खरीदें। हालांकि अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, इंटरनेट पर जाएंगे, तो किताबों से कई गुना ज़्यादा कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन आज भी अपना माइंडसेट वैसा ही है कि जब हम किताबों से पढ़ने बैठते हैं ना घर वालों के सामने, तो घर वालों को लगता है कि उनका बेटा या बेटी पढ़ रहा है। अगर हम मोबाइल से कितने भी घंटे पढ़ लें, उनको लगता है ये गेम खेल रहा है या खेल रही है। तो किताबें इसलिए भी जरूरी होती हैं कि किताबों पर घर वालों का आज भी विश्वास बना हुआ है और आपका भी विश्वास बना हुआ है। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केवल 2 किताबें जिनसे लगभग पिछले 10 से 12 सालों से उठाकर देखो सारे क्वेश्चन, सारा पेपर वहीं से मिलता है। वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने का यहां पर प्रयास करूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ अगले 10 मिनट के लिए इस सेशन में, और 10 मिनट में आप इतना ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ देखने वाले हैं और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करने वाले हैं कि आप इन किताबों को पढ़ना आज से ही शुरू कर देंगे। मेरी रोज जो क्लासेस होती हैं इस चैनल पर, वो रोज सुबह 7:45 पर वो कैप की क्लास होती है। उसके बाद इस क्लास में हम लोग मिलते हैं जो CHSL की रेगुलर होती है। फिर 3 बजे हम लोग मिलते हैं जो MTS की क्लास होती है। उसके बाद रात को 11 बजे हम लोग मिलते हैं जो CGL की क्लास होती है। और ये जितनी भी क्लास हैं ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है। ये चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो मैं अपनी तरफ से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। आप मार्केट में अगर पाएंगे तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो बुक्स अवेलेबल हैं वो 1999 से अब तक ऐसी बुक्स आपके सामने अवेलेबल हैं। 1999 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके अवेलेबल हैं। चाहे हम बात करें CHSL की, चाहे CGL की, या फिर हम बात करें MTS की, या फिर हम बात करें आपसे स्टेनोग्राफर की, या फिर हम आपसे बात करें फेज एग्जाम्स की, जैसे अभी फेज 11 का आएगा। हम बात करें CPO की, या फिर हम बात करें आपसे NDA CDS जैसे एग्जाम्स की, ये भी आपके बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे SSC के एग्जाम्स होते हैं। अब इनमें हर एक टीचर आपसे कहता है कि प्रीवियस ईयर पर फोकस करो। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो, GS हो, करंट अफेयर्स तो छोड़ दो, GK GS हो, स्टैटिक GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, तो हर टीचर कहता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ो। एक बुक तो चलो आपकी तैयार हो गई प्रीवियस ईयर बेस्ड, PYQ बेस्ड, जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन दिए गए हों, सिर्फ आंसर ना हो, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया हो। कई सारे पब्लिकेशन ऐसे हैं, किरण को उठा लो, MB को उठा लो, कई सारे पब्लिकेशन हैं जो PYQ को बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देते हैं। और सही सबसे बढ़िया तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं, SSC की कई सारे ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, SSC की SSC पोर्टल ही उठा लो, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कुछ एक लोगों को कुछ पे भी करना पड़ता है, तो उससे आप इंटरनेट पे ले सकते हो। कई सारी अगर आप जाएंगे, और मैं आपको एक बात बताऊं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जो बेस्ट सेलर वाली बुक्स हैं उन पर इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें से 98% टीचर्स की 99% टीचर्स की अपनी बुक्स हैं। यूट्यूब पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं 99% टीचर्स की अपनी खुद की बुक्स हैं। लेकिन उन 99 टीचर्स की बुक्स को आप उठा के देखो, तो मैं यहाँ किसी को डिस्क्रिमिनेट या किसी की बुराई नहीं कर रहा, उनका कंटेंट सेम है, लगभग सेम है कंटेंट, सब मोस्टली कॉपी पेस्ट मटेरियल है। अगर आपने कभी कोई बुक खरीदी होगी या पैसे इन्वेस्ट किए होंगे तो आप इस चीज को बखूबी जानते होंगे। मैं कहता हूं कि ऑथेंटिक पेपर परचेज करो, जो पेपर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको तैयार करो। और अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ CHSL की बुक नहीं, आप SSC की कॉम्बो बुक लो, क्योंकि अब लेवल बराबर का है। CHSL के लिए CGL, स्टेनो और CPO, इन तीनों की बुक आपके पास होनी चाहिए। MTS इन सब के साथ कवर हो जाएगा। तो एक तो प्रीवियस ईयर के ऑथेंटिक पेपर होना चाहिए। हमने कुछ पब्लिकेशन के नाम भी बताए, वेबसाइट भी आपको बता दी, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप भी ऐसे हैं
जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। मैं बता दूं कि मेरा जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वाईफाई स्टडी लाइव का, यहां पर भी जो मेरे पीडीएफ है इंग्लिश के, वो सारे पीडीएफ आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और जिनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्लासेस में करवाता हूं। प्रीवियस ईयर बेस्ड है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ क्लासेस में करवा देता हूं, तो आप इनको भी एक बार देख सकते हो क्योंकि एक्सप्लेनेशन जरूरी है। चलो आपने बुक खरीद भी ली, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, चीजें आपको नहीं समझ आई तब क्या करोगे? समझने के लिए तो आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, या तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे। तो ये मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और सिर्फ रट्टा वाली चीजें नहीं, आपको आना चाहिए। ये तो क्वेश्चन की होगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चाहिए आपको कॉन्सेप्ट की बुक। मेरे पास इस टाइम लगभग 70 के आसपास बुक्स का कलेक्शन है इंग्लिश की। मतलब जितने भी पुराने राइटर्स हैं, 2015 से पहले की जो भी राइटर्स हैं, उन सब की बुक्स मेरे पास हैं कॉन्सेप्ट वाली। अब कॉन्सेप्ट की नई बुक्स खरीदने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि अब कॉन्सेप्ट याद हो गए हैं तो पढ़ना नहीं पड़ता है, 10-11 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। दूसरी बात यह है कि कॉन्सेप्ट में कभी कोई चेंजेस आता नहीं है, और कॉन्सेप्ट में जो महारत हासिल करने की बात है वो आपको प्रैक्टिस के द्वारा आएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कॉन्सेप्ट में महारत हासिल कर सकते हो। कॉन्सेप्ट के लिए कौन सी बुक लें, किस तरह की बुक्स को पढ़ें, किस तरह की चीजें आपको समझ आएंगी? 2 बुक मैं आपको बता रहा हूं। एक केपी ठाकुर की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक आरपी सिन्हा की बुक आती है। आरपी सिन्हा और केपी ठाकुर, ये 2 बुक्स हैं जो कॉन्सेप्ट के मामले में अच्छी हैं। हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इन बुक्स को खरीद सकते हो और ये दोनों बुक्स लगभग 400 रुपए में आपकी दोनों आ जाएंगी। एक 150 की पड़ती है, एक लगभग 250 के आसपास की है, तो 150, 250, 400। हाँ, अगर आप इन बुक्स को नहीं खरीद सकते हो तो जो क्लासेस में लेता हूं 11 PM, 11 AM और 3 PM, तो इन्हीं बुक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इन्हीं बुक्स से जो रूल्स तैयार होते हैं, वही मैंने 2015 में मैंने भी अपनी इंग्लिश इन्हीं बुक्स से पढ़ के अच्छी करी है और मुझे आज भी ये बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। मार्केट में कई बुक्स और भी आ गई होंगी और मैं उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, और उनकी बुक्स भी है क्योंकि उनका मोस्टली कॉपी पेस्ट मटेरियल है। ये बुक्स थोड़ी अच्छी हैं और स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ना चाहो तो थोड़ा फॉरेन राइटर्स की तरफ चले जाओ, न्यूज फील्ड की तरफ चले जाओ, ऑक्सफोर्ड वाली ले लो, तो वो और अच्छी थोड़ी होती है, लेकिन उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनको समझने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक ही चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो मैंने बुक्स बताई हैं, ये बुक्स ऐसी हैं जो आपके लिए समझने में बहुत ईजी हैं, इनको आप आसानी से समझ सकते हो। तो मैंने बुक्स के नाम भी बता दिए, मैंने ये भी बता दिया कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, कैसी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो पेपर बनता है, एग्जाम का पैटर्न है, वो कॉन्सेप्ट नहीं डिसाइड करता है। एग्जाम का पैटर्न क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, इंटरनेट का ऑप्शन भी हमने आपको दे दिया, टेलीग्राम का ऑप्शन भी दे दिया, अपनी क्लासेस भी मैंने आपको बता दी और साथ ही साथ मैंने आपको पब्लिकेशन के नाम भी बता दिए। कॉन्सेप्ट के लिए भी मैंने आपको 2 बुक्स बताई हैं। अब इन बुक्स को आप खरीदने जाओगे तो लगभग इनकी कीमत पड़ रही है 900 रुपए के आसपास, ये कीमत पड़ रही है। क्योंकि जो प्रैक्टिस वाली मैंने बताई वो 300, 400, 500, 400, 500 की किताबें आती हैं और 400 की किताबें मैंने वो बता दी, तो 500, 400, 900 रुपए हो गए। ये 900 रुपए की किताबें आपको मिल रही हैं। अभी जो मेरा बैच आ रहा है सुल्तान बैच, सुल्तान बैच में मैंने क्या किया है कि ये जो बुक्स, जो पब्लिकेशन, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स और जो राइटर्स मैंने बताए, इन्हीं बुक्स का कंपाइलेशन मेरे पास है क्योंकि मुझे उनके कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, एग्जाम्पल मेरे अपने होते हैं, तरीका मेरा अपना होता है, मैंने भी किसी से पढ़ के ही सीखा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई ऐसा थोड़ी ना हो कि मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति हो गई, किसी पेड़ के नीचे बैठ के मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ऐसा नहीं है। मैंने भी किताबों से पढ़ा है और आज भी पढ़ता हूँ, जरूरत पड़ती है तो आज भी नई नई चीजें खोजने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैंने 2015 के बाद से कोई किताब नहीं खरीदी। क्वेश्चंस के लिए मुझे नई नई चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। तो CHSL और CGL के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, उसमें मैंने इन्हीं किताबों का कंपाइलेशन रखा है और मैंने जो क्लास रखी है वो 1.5 घंटे की रखी है। टाइमिंग है आपका
सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट होगी और ये आपकी 10 बजे तक चलेगी, जो कि आपकी कल से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे पास जो क्वेश्चंस की किताबें हैं वो नई है, क्वेश्चंस के जो पेपर हैं वो मेरे पास नए हैं। लाइव डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि मैं आपको सिखाने आ रहा हूँ, आपसे बात करने आ रहा हूँ। कंप्लीट सिलेबस होगा। अब इतने देर तक पढ़ा रहा हूँ, इतने लंबे समय तक पढ़ा रहा हूँ, तो सिलेबस कंप्लीट हो गई। पीडीएफ नोट्स आपको हर किताब का, हर बुक का, हर चैप्टर का, हर क्लास का मिल जाएगा। लंबी क्लास है। अब 900 रुपए में केवल इंग्लिश की आपको 4 किताबें, 3 किताबें मिल रही थी, लेकिन यहां पर 550 रुपए में आपको करंट अफेयर्स, मैथ्स, जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब मिल रहा है। और सबने अपनी अपनी तरफ से कंटेंट पे बहुत मेहनत की है, जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी है। आपके पास 1 साल का एसएससी का कैलेंडर है। अगर आप WS लाइव इस कोड का यूज करते हैं तो लो भाई, और थोड़ा कम हो गया, आपको और थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। कल से स्टार्ट हो रहा है। किसी तरह का कोई डाउट है तो 6366950726 इस नंबर पे आप कॉल करके इसके बारे में अधिक जानकारी भी ले सकते हो। तो ये मैंने आपको एक फायदे का सौदा बता दिया। आपको किताबें खरीदनी, आप किताबें खरीद लो। बैच ले लो तो 500 रुपए में, 550 में, 523 के आसपास मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। फैसला आपका है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। आज की क्लास में मुझे केवल बुक्स के बारे में डिस्कस करना था, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी जरूरी है कि मैं उस बैच के बारे में जो मिनट पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। बाकी बैच पेड है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेड एक क्लास है और फ्री में मैं आपकी 6-7 क्लासेस लेता हूं। तो उसको भी आप ध्यान में रख के अपने तैयारी को मजबूत करो। मैं चाहता हूं कि आपके पास चीजें बेस्ट से बेस्ट हो, आप किसी चीज में उलझे नहीं, किसी चीज में आप परेशान ना हो। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूं। तो एसएससी की मैंने आपको बताई बेस्ट बुक्स, जो बुक्स आपके एग्जाम्स में पेपर, और ये आप खुद से भी सॉल्व करो, सिर्फ मेरी बात पे ट्रस्ट मत करो। हाँ, मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है, और भी टीचर्स हैं जिनको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तब होगा जब आप खुद पढ़ोगे। और इन चीजों का, बेस्ट बुक्स का, बेस्ट क्वेश्चंस मटेरियल का, बेस्ट टीचर का, बेस्ट कॉन्सेप्ट का, बेस्ट कंटेंट का, इसका एक्सपीरियंस आपका अपना होना चाहिए। किसी दूसरे पे भरोसा करोगे, अंधविश्वास करोगे, तो कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। मैं सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहा हूं। इसलिए टू बी ऑनेस्ट, खुद भी मेहनत करो, अपना एक्सपीरियंस लेकर आओ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।